आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाली हूँ ना, वो कहानी किसी जानवर की नहीं है, किसी राजा की नहीं है। ये कहानी है 5 मटर के दानों की। बिल्कुल सही सुना, 5 मटर के दाने। तो एक बार क्या हुआ, एक मटर का खेत था और वहां पे खूब सारे मटर लगे हुए थे। उन्हीं में एक मटर की फली थी, छोटी सी, और उसके अंदर 5 मटर थे। वो 5 मटरों को यही लगता था कि बाहर की दुनिया बिल्कुल हरी है, क्योंकि उनको अंदर से हरा ही दिखाई देता था। और वो आपस में दिन भर कुछ ना कुछ बातें 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 करते रहते थे। धीरे धीरे मौसम बदला और वो मटर के दाने बड़े होने लगे। अब उनको जगह भी कम लगने लग गई, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए थे, फंस गए थे। और वो यही विश करते थे कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से बाहर निकले। तो एक ने पूछा दूसरे से कि अच्छा, ये तो बताओ, अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? तो पहले ने बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, तो मैं बहुत तेज भागूंगा, बहुत तेज, और फिर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लेना। दूसरे वाले ने बोला, अच्छा, और जब मैं बाहर निकलूंगा ना, तो मैं बहुत ऊंचा जाऊंगा, इतना ऊंचा जहां से ये रोशनी आती है, वहां तक जाऊंगा। तीसरे और चौथे मटर ने बोला, जब हम बाहर निकलेंगे ना, तो हम बहुत सोएंगे, यहाँ जगह बहुत कम पड़ रही है, बाहर निकल के आराम से सोएंगे। फिर नंबर आया पांचवें मटर का। उन सबने पांचवे से पूछा, तुम बताओ, तुम क्या करोगे जब बाहर निकलोगे? तो पांचवें मटर ने बोला, "आ, जो होना होगा हो जाएगा, मुझे जो मिलेगा मैं उसको ले लूंगा, बस इतना ही, कुछ और नहीं चाहिए तुम्हें?" तो पांचवे ने बोला, नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और फिर धीरे धीरे वो दिन आ गया जब किसी ने मटर की उस फली को तोड़ लिया। मालूम है, ये था एक छोटा सा बच्चा। उसने मटर की उस फली को तोड़ा और फटाफट उसको खोला और पांचों दानों को अपने हाथ में लिया और फिर पॉकेट में डाल लिया। और उसके बाद वो पांचों तैयार हो गए। उनको लगा अब हम बाहर की दुनिया देखने वाले हैं। थोड़ी देर में उस लड़के ने अपनी पॉकेट से उन पांचों दानों को निकाला और पहले वाले को हाथ में लिया और जूम करके फेंक दिया। पहले वाला चिल्लाता हुआ बोला, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं बहुत बहुत जा रहा हूँ आगे और बहुत तेज जा रहा हूँ। फिर दूसरे वाले मटर का नंबर आया। बच्चे ने दूसरे मटर के दाने को पकड़ा, उसको भी आगे फेंक दिया और उसने बोला चिल्लाते हुए, मैं बहुत ऊंचा जा रहा हूँ। और फिर उसने तीसरे और चौथे और पांचवे मटर को भी ऐसे करके फेंक दिया। जो पांचवा मटर था, वो गिरा किसी गीली सी मिट्टी के पास। ये गीली मिट्टी एक घर के पास थी। एक घर के में एक खिड़की लगी हुई थी, वहां पे नीचे गिरा। गीली मिट्टी होने की वजह से मटर के दाने में थोड़ा सा अंकुर फूट गया और वो छोटा सा मटर का प्लांट बन गया। मालूम है ये घर किसका था? इस घर में एक लेडी रहती थी और एक उसकी बीमार बेटी। बेटी बहुत बीमार थी। मदर बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी सही हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन बीमार बेटी ने देखा कि विंडो पे कुछ कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां आ रही हैं। उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, वहां पे कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां आ रही हैं, क्या तुम मेरा बेड थोड़ा सा उधर लगा दोगी ताकि मैं उसको देख लूं? मम्मी ने अब उसका बेड विंडो के पास लगा दिया, जहाँ पे वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो लड़की रोज उस प्लांट को देखती और वो प्लांट धीरे धीरे और बड़ा होता गया। विंडो के पास बेड होने की वजह से उस लड़की को रोज सुबह की अच्छी सी सनशाइन मिलती। वो दिन भर उस प्लांट के साथ कुछ ना कुछ बातें करती रहती और उसको बड़ा होता हुआ देखती। और मालूम है इससे हुआ क्या? इससे उस लड़की की जो तबीयत है, वो धीरे धीरे बेहतर होने लग गई। उसकी मम्मी ने भी ये नोटिस किया कि अरे, इसकी तबीयत तो और बेटर हो रही है। और उसकी मम्मी भी खुश थी और वो लड़की भी उस प्लांट के साथ बहुत खुश थी। और फिर कुछ टाइम के बाद उस प्लांट में न्यू फ्लावर आए, मटर के फ्लावर। और फिर मटर के फ्लावर के बाद बहुत सारे नए मटर आए। जब मटर आए, तब तक वो लड़की काफी हद तक सही हो चुकी थी। और इस तरह से वो छोटे से मटर के दाने ने अपने जैसे बहुत सारे मटर बना दिए थे। और इसके साथ साथ उसको देखकर वो लड़की भी बहुत खुश हो गई थी। तो वो जो मटर असल में चाहता था ना कि जो भी होगा सही होगा मेरे साथ, एक्चुअली में उसके साथ वही हुआ। लेकिन बाकी के दानों का क्या हुआ, बताऊं?
जो पहला था ना, जो बहुत तेज गया था, वो गिरा था दरअसल एक छत के ऊपर, और वहां पर एक कबूतर आया, उसने उसको खा लिया। जो दूसरा था, वो गिरा किसी गंदे पानी के नाले में, और जहाँ पे गंदे पानी में रहने की वजह से वो धीरे धीरे मोटा हो गया, स्मेली हो गया, और एक दिन फट फट गया। जो तीसरे और चौथे मटर थे, जो आराम करना चाहते थे, वो गिरे सड़क पर ऐसे ही, और जब आते जाते लोग वहां से निकले तो उनके पैरों के नीचे आकर वो कुचल गए। और इस तरह से उन चारों मटर का तो कुछ नहीं हो पाया, बट पांचवे मटर का बहुत कुछ हो गया। तभी तो कहते हैं हमेशा अच्छा सोचो। अगर हमेशा अच्छा सोचोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, जैसे कि उस पांचवे मटर के साथ हुआ था।